भाई फिलहाल ही कुछ समय पहले रामायण मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है। उस टीजर के अंदर अगर हम कमियां गिनने लग जाए तो भाई हमारी उंगलियां थोड़ी पड़ जाएंगी, इतनी कमियां है उस मूवी के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर सीन के अंदर कमी है, भाई काफी सीन है जिनके अंदर क्लियरिटी बिल्कुल चमकती है, आंखों से देखे तो दिखती है कि हाँ भाई कुछ बनाया है। लेकिन अगर जहां बात आती है वीएफएक्स की, तो भाई इतना बेकार वीएफएक्स है। अगर 2000 करोड़ में हमें ये वीएफएक्स देखने को मिलेगा तो भाई इससे अच्छा तो फिर वो आदि पुरुष थी जो कि 500 करोड़ में हमें बहुत कुछ दिखा के चलेगी। उस समय तो लोगों ने भाई इतना रोना कर दिया कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, क्या बना दिया, आदि पुरुष का क्या बना दिया, प्रभास का क्या बना दिया, सैफ अली खान को किस तरीके से दिखा रहे हो, कहाँ चमगादड़ ले आए पुष्पक विमान की जगह। और इस टीजर में अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों को सिर्फ पुष्पक विमान ही अच्छा लगा है, पुष्पक विमान को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो उस पुष्पक विमान के अंदर भी लाखों कमियां हैं, क्योंकि जो पुष्पक विमान भाई इस मूवी के अंदर दिखाया है उससे भी कई गुना बेहतर पुष्पक विमान आज से 10 साल पहले राजा मौली दिखा चुके हैं बनाकर, वो भी इंडियन वीएफएक्स के साथ। जबकि इस मूवी में जो वीएफएक्स की कंपनी है वो है भाई डीनेग, और डीनेग ने इतनी फिल्में बनाई है, इतनी फिल्में बनाई है और इतने बवाल लेवल की फिल्में बनाई है, कड़क लेवल की। अगर आप में से जिन लोगों को नहीं पता तो आप एक बार स्क्रीन पर देखो भाई, ये जितनी भी फिल्में है ना, ये जितनी भी फिल्में है भाई, जैसे आप ड्यून ले लो, ड्यून का दूसरा पार्ट ले लो, टी नाइट ले लो, बैटमैन के सारे पार्ट, और भाई स्पाइडरमैन, बहुत सारी फिल्में आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारी फिल्में भाई डीनेग ने वीएफएक्स दिया इन सारी फिल्मों के अंदर, और रामायण मूवी के अंदर भी डीनेग ने ही वीएफएक्स किया है। और जितनी भी कमियां निकल कर आ रही है वो सारी की सारी वीएफएक्स में ही निकल कर आ रही है। किसी ने भी अभी तक ये नहीं बोला कि भाई नितेश तिवारी का जो डायरेक्शन है वो खराब है, किसी ने ये नहीं बोला कि जो कास्टिंग है वो खराब है। लेकिन जो वीएफएक्स में कमियां निकल कर आ रही है वो भाई मुझे नहीं लगता ये सुधार भी पाएंगे। शायद हो सकता है कि ये आदि पुरुष 2.0 बन जाए। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि इस मूवी के वीएफएक्स में क्या क्या कमियां है, सीजीआई में क्या क्या कमियां है और क्या है इसके अंदर कुछ खास बातें। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। हेलो दोस्त, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान। तो भाई शुरुआत करते हैं उसी चीज से जिसकी भाई रामायण मूवी का टीजर देखने के बाद दुनिया फैन बन गई है। वो है भाई जब टीजर शुरू होता है और जब खत्म होता है तो लास्ट में एक सीन आता है यश का एज ए रावण, और जब वो चलते हैं तो सामने पुष्पक विमान खड़ा होता है, और वो पुष्पक विमान को देखने के बाद पब्लिक भाई बोबलाई हुई है, बोल रही है कि ऐसा तो भाई हमने कभी देखा नहीं, ये असली रामायण है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो कुछ नहीं है भाई। आपकी स्क्रीन पर अभी एक फोटो लगा होगा, ये जो फोटो है ये है भाई रामायण की पुष्पक विमान का, जो कि नितेश तिवारी डायरेक्शन कर रहे हैं। और ये जो दूसरा फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फोटो है भाई बाहुबली का। भाई ये वही सीन है जब बाहुबली देवसेना को पहली बार माहिष्मती साम्राज्य में लेके जा रहे होते हैं समुद्र के रास्ते, और उस समय एक गाना आता है, और उस गाने के अंदर का जो ये सीन होता है, जो समुद्री जहाज होता है उसको एकदम से ये पुष्पक विमान की तरह बदल देते हैं। तो भाई उस समय जब ये टेक्नोलॉजी थी, जब उस समय आज से 10 साल पहले राजा मौली ऐसा कर सकते हैं, तो भाई ये पुष्पक विमान इसके आगे क्या है भाई, कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। अभी आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर ये जो रामायण है और सेम यही पुष्पक विमान होता और इसका डायरेक्शन अगर राजा मौली ने किया होता तो किस तरीके से करता। आप एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये है भाई पुष्पक विमान, बस फर्क कुछ नहीं है। पहले वाले पुष्पक विमान में जो है जो कलर ग्रेडिंग है वो कुछ अलग तरीके की है, लेकिन राजा मौली का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। भाई एक बार इस पिक्चर को देखो लेफ्ट में, और राइट में एक बार इस पिक्चर को देखो, भाई दोनों पिक्चरों में रात दिन का फर्क है। और ये सीन देखो एक बार आप, अगर उसमें जैसे आदि पुरुष में ब्लैक ब्लैक सब कुछ ब्लैक दिखा रखा था, इस मूवी के अंदर भी ज्यादा रेडनेस करने की कोशिश की गई है। इस चीज की कोई जरूरत नहीं है भाई, रामायण मूवी बनी है, बिल्कुल उसको क्लेरिफाई करो। उसका जो मौसम होता है, जो बादल होते हैं, या जिस तरह की भी उसका जो बैकग्राउंड होता है वो भाई क्लियर होना चाहिए, ना कि इसकी तरह शैडो मैक्स। लेकिन हाँ, अब की बार एक चीज तो बोलनी पड़ेगी कि जो आदि पुरुष मूवी थी उसके अंदर डायरेक्शन भी खराब था, और जो राम जी, हनुमान जी, माँ सीता, या किसी को भी लगा ले, रावण को ले लिया अगर हम, तो सबकी कॉस्ट्यूम का भी फर्क था। कॉस्ट्यूम बड़े भद्दे तरीके से बनाई गई थी भाई।
लेकिन इस रामायण के अंदर अगर आप देखते हो तो नितेश तिवारी ने कॉस्ट्यूम के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। कॉस्ट्यूम को लेकर वो बिल्कुल इस तरीके से रेडी थे कि भाई मुझे वही लुक दिखाना है जो कि एज ए राम, एज ए सीता, हनुमान जी, रावण जी का होता है। लेकिन फिर भी कमी कहाँ रही है भाई। और ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने आदि पुरुष की तरह, ओम राउत की तरह उन्होंने अब की बार यश को चमगादड़ के ऊपर नहीं बिठाया, नहीं तो भाई क्या से क्या ही हो जाता, कुछ समझ में भी नहीं आता। अब वीएफएक्स को लेकर मैं आपको शुरू के 2 सीन दिखाऊंगा भाई। जैसे ही टीजर शुरू होता है तो आपको ये वाला सीन देखने को मिलता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, कुछ लोग बोलेंगे कि बर्फ में तो लड़ाई हुई नहीं, चलो मान लेते एक बार के लिए बर्फ में लड़ाई हुई थी, लेकिन भाई डीनेक कंपनी जो है जिसने वीएफएक्स किया है, उसने इतनी बड़ी बड़ी मूवी बनाई है भाई, अवतार जैसी मूवीज के अंदर उसने भाई अपना वीएफएक्स दिया है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया है, एक भी एंगल से लग रहा है कि ये भाई कोई राक्षस है, कोई दानव है, लग रहा है ये बिल्कुल एआई से बनाया हुआ है भाई, बिल्कुल एआई से बनाया हुआ है। और ओम राउत और प्रभास ने तो बोल भी दिया भाई कि एआई है भाई, एआई है। और कहीं ना कहीं इस टीजर को देखने के बाद ओम राउत भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि सोच रहे होंगे वो भी कि भाई इनसे अच्छे तो हम ही हैं, 500 करोड़ में इतनी बड़ी फिल्म बनाई थी, कम से कम रिकवर तो कर लेंगे। लेकिन भाई रामायण मूवी अगर इसी बेस पे चलती रही तो इसका पैसा भी रिकवर नहीं होगा, ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूँ भाई। क्योंकि अगर पहली मूवी ही पब्लिक को पसंद नहीं आई तो दूसरी देखने कौन जाएगा। और इस मूवी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है रामायण का पार्ट 2। हो सकता है गिर पड़ के कहीं से ना कहीं से भाई ये मूवी जो रामायण पार्ट 1 दिवाली 2026 को आएगा, हो सकता है 2000 करोड़ का कलेक्शन कर ले। लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई, क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, जिस तरह की पब्लिक सोच रही थी कि ये फिल्म ये रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो कर देगी, अगर उस तरह के रिस्पॉन्स पब्लिक के ना निकले तो भाई रामायण 2 को कोई देखने नहीं जाएगा। और 4000 करोड़ का जो बजट है वो कभी भी रिकवर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसी के साथ एक सीन आपको मैं और दिखाता हूँ भाई। ये सीन देखो, इस सीन में आपको दिख रहा होगा कि राम जी जो है एक पेड़ के ऊपर से, पेड़ की जो छाल है उसके ऊपर से कूद कर जा रहे हैं। वो सीक्वेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार देखा। तो पहली बार में क्या था कि मेरी जो नजरें थी वो सिर्फ रणबीर कपूर के ऊपर थी। जहां रणबीर कपूर जो भी कर रहे थे मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने रिएक्शन वीडियो बनाई, मेरे को टीजर अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने रुक रुक कर इस टीजर को कई बार देखा, तब मैंने इसके अंदर जो कमियां थी वो देखनी शुरू करी। और भाई इस सीन के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो दानव जो पेड़ के ऊपर ऐसे करके चढ़ा हुआ है, जो राम जी को देख रहा है, भाई ये दानव कहाँ से दानव लग रहा है भाई, कहीं भी दानव नहीं लग रहा। इसके बाद एक सीन और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वो सीन है जब वनवास के समय पर कोई राक्षस हो सकता है राम जी के पीछे पड़ गए होंगे, तो उनसे बचने के लिए या उनको किसी जाल में फंसाने के लिए क्या है कि राम जी भाग रहे हैं, और वो जो दीवारों का स्ट्रक्चर है ना, उसके पीछे से वो राक्षस आ रहा है, वो राम जी को मारने की कोशिश कर रहा है। भाई किस एंगल से लग रहा है कि वो असली है, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा। अगर आज के समय में हम एआई को तगड़ा सा प्रॉम्प्ट लिख के दे देना कि भाई ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, तो इससे अच्छा तो एआई बना देगा। तो भाई कौन सी कंपनी हायर कर रखी है, मुझे तो लगता नहीं ये भाई कोई डीनेग नाम की कंपनी ने आप वीएफएक्स करवा रहे हो डीनेग नाम की कंपनी से, मुझे तो लगता नहीं भाई। इससे अच्छे वीएफएक्स तो भाई राजा मौली अपनी फिल्मों में कर देते हैं, जबकि सारे के सारे वीएफएक्स इंडियन होते हैं। और अब बहुत सारे लोगों की ये शिकायत भी है कि भाई इसके जितने भी सीन है, जितने भी सीक्वेंस है, वो सब कहीं ना कहीं से कॉपी किए हुए हैं। तो अब वो कौन कौन से सीन है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं, बाद में बताता हूँ कॉपी है या नहीं है। तो आप चलो, सबसे पहले जो रामायण मूवी का जो सीन, जब राम को एंट्री जो सीन आता है राम जी का, वो सीन आप देखो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई बैटमैन और रणबीर कपूर जो राम बने हुए हैं, वो भाई एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, और लग भी रहा है कि बिल्कुल हाँ भाई, बस थोड़ा सा बैकग्राउंड का फर्क है। तो इस सीन को बोला जा रहा है कि भाई ये इससे कॉपी किया हुआ है। दूसरा सीन ये देखो आप, ये भाई यहाँ पे अपने राम जी ने जो है तलवार ऊपर उठाई हुई है, लेकिन आप नीचे देखोगे तो सेम भाई थोर ने भी इसी तरीके से तलवार हवा में उठाई हुई है। और जब आप इन दोनों मूवीज के सीन को भी देखोगे ना वीडियो में, तो वीडियो भी तकरीबन सेम ही है। कोई बात नहीं, इससे आगे चलते हैं। एक सीन आता है भाई, ये ऊपर अपने राम जी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले अभी, कि ये जो सीन है ये नकली लग रहा है, कि वो जो पीछे राक्षस राम जी के भाग रहा है ये बिल्कुल नकली लग रहा है, कहीं से भी ओरिजिनल नहीं है, नकली तो है ही है। साथ में ये सीन भाई
बिल्कुल डीनैग वालों ने जो अपनी हल्क फिल्म में के अंदर बनाया था वही सीन भाई यहाँ पे भी सेम सेम उतार दिया। वही स्ट्रक्चर है दीवारों का और वही उसी तरीके से भागना। तो भाई ये कहीं ना कहीं कॉपी दर्शाता है। इसके बाद एक सीन और है भाई राम जी का। राम जी खड़े हुए हैं और ये है ड्यून का पार्ट 2। इसी तरीके से जिस तरीके से भाई राम जी के सामने से रोशनी आ रही है इसी तरीके से इधर परमाणु विस्फोटक हुआ है और देखने में बिल्कुल सेम लगता है। एक फोटो और है भाई, जब राम जी शायद वनवास जाएंगे तो उससे पहले सभागारों के दर्शन करने जाते हैं, शायद अपने पिताजी के दर्शन आखिरी बार करने जाते हैं। तो ये उस समय का सीन है। सेम इसी तरह की एक बैठक इन्होंने अपनी फिल्म में बनाई हुई है। ये जो नीचे फिल्म है इसका नाम है भाई द डार्क नाइट। ये 2012 में बनी थी। तो अगर पब्लिक का जो फीडबैक है, क्योंकि पब्लिक पागल नहीं है भाई, उन्होंने सारी मूवीज देख रखी होती है और कई तो मूवीज के इतने कीड़े होते हैं कि वो 1 मिनट में देखते बता देते कि ये सीन कहाँ से उठाया है। तो भाई चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कॉपी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक तरीके का इंस्पिरेशन होता है भाई। हो सकता है जैसे कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरे से अच्छा अगर कोई कर रहा है, मान लो आज मैं वीडियो ही बना रहा हूँ तो मैं कोई अपने तरीके से तो बना नहीं रहा। पहले वीडियो बनाने से पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे बोलना किसकी तरह है भाई, मुझे इसका बोलना अच्छा लगता है, मैं कोशिश करूंगा इसकी तरह बोलने। तो उसे कॉपी नहीं कह सकते भाई, वो होता है इंस्पिरेशन। तो आप इसको कॉपी मत बोलो भाई, क्योंकि देखो इंडिया है, वो हॉलीवुड वालों ने इंडिया के लिए कुछ नहीं छोड़ रखा कि हम कुछ नया कर सके। अब ऐसा कुछ उन्होंने छोड़ ही नहीं रखा। तो भाई अगर हम आज के समय में कुछ भी करते हैं तो भाई वो यही लगता है कि कॉपी कर दिया, लेकिन कॉपी नहीं होता भाई, वो इंस्पिरेशन होता है। और इसीलिए बाकी देश हमसे 100 साल आगे हैं, क्योंकि जो हम करने की सोचते हैं वो उन्होंने कई साल पहले कर दिया। अब बात आती है भाई रणवीर कपूर की, कि क्या रणवीर कपूर को इस मूवी में राम के लिए लेना सही था? भाई सही तो था। रणवीर कपूर को किस लिए लिया गया था? क्योंकि जो उनका जो फेस है वो बेबी फेस है, और राम जी का जो फेस है भाई जो किताबों से लिया गया है, जिस तरीके जिस ग्रंथ से लिया गया है, तो वो दर्शाता है कि राम जी का फेस भी बेबी फेस था, ऐसा उनका मानना है। बैठेंगे तो उन्होंने सोचा कि रणवीर कपूर इस फ्रेम के अंदर बिल्कुल फिट बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपने राम जी को इस तरीके से दर्शाया है भाई कि राम जी, मतलब एक बात बताओ आप, जो रावण है, रावण का शरीर किस तरीके का दिखाया गया भाई? विशाल शरीर, हट्टे गट्टे, हाइट उनकी आरम पार की, और भाई जो उनका लुक है बड़ा भयानक वाला। राम जी से ज्यादा भाई रावण के फैन बैठे इस दुनिया में, मैं आपको बता दूं। और उसका रीजन भी यही है भाई, क्योंकि रावण का जो लुक है ना वो इतना खतरनाक है। आजकल आपको पता होगा कि लोग हीरो से ज्यादा फिल्म के अंदर विलन को पसंद करते हैं, उनका लुक पसंद करते हैं। और आपने राम जी को एक किस तरह का लुक देना था, अगर आपको मैं अपने तरीके से ना बताऊं तो मैं आपको बताता हूँ। आपने RRR मूवी देखी होगी एस राजामौली की, तो उसके अंदर लास्ट का जो सीन है जब रामचरण राम का रोल करते हैं, वो जो दर्शाया गया है ना भाई कि राम किस तरीके से दिखाया गया उसको भाई, ना इतनी कोई खास बॉडी थी ना कुछ ज्यादा, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस थी वो है भाई असली राम, ना कि ये वाला राम। आप एक बार ये फोटो देखो, आपको मैं साइड में एक फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो के अंदर देखो राम जी ने धनुष पकड़ के एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं भाई। इनका जो हाथ है, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, कहीं से भी लगता है राम है, ऐसा लगता है जैसे कोई बालक हो। भाई राम कोई बालक थोड़ी थे, मतलब आप मूवी क्या बना रहे हो? आपने तो राम जी की छवि ही खराब कर दी भाई। आप खुद सोच के देखो, जो बंदा इस दुनिया का जो सबसे खतरनाक विलेन है रावण, उससे लड़ने आ रहा है, जो खुद भगवान का अवतार है, क्या उसकी कोई बॉडी भी नहीं है भाई खुद की? क्या मतलब ये कांच से निकली हुई है उनकी? क्या दिखा रखा भाई आपने ये? भाई राम जी का जो लुक था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस रामायण के अंदर आदि पुरुष को आप भूल जाओ, अगर इस रामायण के अंदर प्रभास को लिया गया होता तो भाई जो जोड़ी बनती राम और रावण की, लगता भाई कि कुछ बना दिया है। मैं कहता हूँ कि बवाल हो जाता भाई, क्योंकि प्रभास की जो कदकाठी है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है भाई, वो कहीं ना कहीं राम जी से मेल खाती है। और जब उनको लास्ट में जब दिखाया जाता कि भाई प्रभास एज राम, यश एज रावण आपस में भिड़ रहे हैं, तब उनका क्लैश होता। और जब मूवी जो पगलाती भाई, मैं कहता हूँ किसी VFX की, किसी CGI की जरूरत नहीं है भाई। कहाँ खराब हो रहे हो भाई? और
बॉलीवुड वाले सदा साउथ वालों से जलते आए हैं, ये बात तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद समझ लो इस चीज़ से। एस राजामौली ने कितनी फिल्में बनाई है, कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर को ले ही लेते हैं। जैसे कि पिछली जो उनकी मूवी थी RRR, उस मूवी के अंदर उन्होंने भाई अजय देवगन को जो लिया था एक सीन के अंदर, वो कितना खतरनाक सीन था भाई। लेकिन ये बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, हम बॉलीवुड के अंदर फिल्म बनाएंगे, साउथ वालों से कोई हेल्प नहीं लेंगे, उनकी कोई राय नहीं लेंगे, वहां से कोई एक्टर भी नहीं लेंगे, हम अपने बॉलीवुड में करेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ ही तो बॉलीवुड से उठा लिया भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि साई पल्लवी तो साउथ से आती है, भाई पब्लिक की डिमांड पर उन्होंने साई पल्लवी को लिया, नहीं तो वो आलिया भट्ट को ले रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो भाई आलिया भट्ट को ले रहे थे। मतलब कि पूरा जो बॉलीवुड है वो चाहता है कि बॉलीवुड ही कमाए, बॉलीवुड ही करे। लेकिन मैं बता दूं, बॉलीवुड का बस का कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। एक बार आप रणवीर कपूर के उस ग्लिम्स को देखो जो रामायण का टीजर अभी आया, और साइड में मैं एक ग्लिम्स चला रहा हूँ भाई, जो कि AI से बना हुआ है। ये है भाई प्रभास का। भाई आप एक बार ये सीन देखो, एक बार आप ये सीन देखो भाई। प्रभास आ रहे हैं, कितने खतरनाक लग रहे हैं, तीर निकाल रहे हैं, कितने खतरनाक लग रहे हैं। ये सीन लग रहा है भाई, ये लग रहे हैं बिल्कुल जो राम की जो कदकाठी होती है, बिल्कुल लग रहे हैं भाई वहां पे। दूसरा, ये जो मुस्टैच है भाई, ये जो मूछें हैं, ये जो इनका चलने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है भाई ये असली राम है। तो या तो आप लोगों ने भाई रणवीर कपूर को पहले 1 साल 1.5 साल का मौका देना था कि अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो भाई, ऐसी बनाओ कि जब आप यश के सामने भिड़ोगे तो आप लगो कि आप राम हो। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपको क्या था, आपको बड़ी जल्दबाजी थी भाई, आपको बड़ी जल्दबाजी थी मूवी जल्दी से जल्दी उतारने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप मार खा जाओगे इसी चीज के अंदर। चलो अभी इस चीज को छोड़ते हैं, आगे बताता हूँ आपको। अब शायद आप में से कुछ फैन होंगे रणवीर कपूर के या किसी और के होंगे, या शायद बॉलीवुड की फिल्में आपको अच्छी लगती होगी, तो आप मुझे गाली दोगे कि भाई तू तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी कर रहा है। मैं ज्यादा नेगेटिविटी नहीं कर रहा भाई, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ 4000 करोड़ की। 4000 करोड़ में ऐसी मूवीज बनती है क्या भाई? भाई 1400 करोड़ का बजट है वाराणसी मूवी का, जिसको SS राजामौली डायरेक्शन देंगे। 1400 करोड़ अब किस चीज का बजट है भाई? 1400 करोड़ के अंदर जिस तरह की टेक्नोलॉजी अवतार मूवी के अंदर यूज होती है, उस तरह की टेक्नोलॉजी को SS राजामौली इंडिया के अंदर ले आए हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं ये जो है 1400 करोड़ बजट हुआ है। और ये तो 4-4 हजार करोड़ में भी बाहर फिल्में बनवा रहे हैं। तो भाई उस बंदे के साथ तो आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। आज के समय में आपको बता दूं तो SS राजामौली से भिड़ने का दम किसी में नहीं है। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है। जिसने भी ये टीजर देखा है 100 में से 70-80 बंदों का ये ही रिव्यू आया है कि भाई उस तरह का, जिस तरह की हमें इस टीजर से उम्मीद थी उस तरह का नहीं है। आप एक बार स्क्रीन पर देख भी सकते हो, ये बंदे कुछ इस तरह के हैं। पहला ही बंदा कहता है भाई, और देखो लाइक देखो इन कमेंटों के जो मैं आपको दिखाऊंगा, इनके लाइक जरूर देखना आप। देखो एक बार भाई, पहला ही कमेंट क्या आता है, रामचरण फ्रॉम RRR स्टिल गिव्स गूज़बम्प्स। मतलब कि RRR के अंदर जो रामचरण ने जो किया था वो है असली राम, और लाइक भी है 601, और ये करंट का ही है भाई ये। दूसरा, डिसअपॉइंटेड 523 लाइक्स। कल की VFX 569 लाइक्स। दूसरा, पता नहीं क्यों भाई इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ रणवीर कपूर एज कैरेक्टर ऑफ राम। मतलब कि पब्लिक सोच रही है कि भाई फिल्म बनाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन मन से मैं इस कैरेक्टर को मैं राम नहीं मान पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पिक्चर में कमी है। दूसरा, आप देख सकते हो भाई, किसी को आदिपुरुष 2.0 लग रही है। इस मूवी में राम से ज्यादा रावण के फैन बनेंगे। डिसअपॉइंटिंग, मजा नहीं आया, डिसअपॉइंटमेंट। मतलब कि पब्लिक भाई किसी तरीके से खुश नहीं है, फ्लॉप होगी मूवी। लिटिल डिसअपॉइंटिंग। आदिपुरुष सीक्वल, आदिपुरुष 2.0। मतलब कि पब्लिक का जो रिव्यू है वो किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव है भाई। लेकिन अभी भी आपके पास 6 महीने का समय है, दिवाली 2026 तक। अब 6 महीने में आप इसमें क्या क्या सुधारोगे भाई? जितना भी डायरेक्शन नितेश तिवारी ने दिया है उसके अंदर कमी नहीं है 1% भी। लेकिन जो नवीन जो मल्होत्रा है, जो कि बोलते हैं कि भाई हम गेम ऑफ थ्रोन से भी बड़ी कहानी लिख रहे हैं, उसको गेम ऑफ थ्रोन से भी बड़े लेवल पर इसकी लड़ाई को दिखाया जाएगा। कि बोलते थे ना कि भाई हमने 7 साल की मेहनत करी है,
तो भाई मुझे लगता है कि नितेश तिवारी ने तो जो 7 साल की मेहनत करी है वो तो दिख रही है कि हाँ डिटेलिंग शार्पनेस कितनी ज़्यादा है, लेकिन भाई वीएफएक्स के अंदर डिटेलिंग कहीं नहीं दिख रही। अब 6 महीने में आप इसको कितना सुधार पाते हो कितना नहीं। एक चीज़ और जो मैंने इस मूवी के अंदर नोट करी कि भाई काफ़ी सारे सीन हैं जो कि जैसे तुरंत आते हैं उनको कट कर दिया जाता है। उनका मतलब या तो ये होता है कि वो सिर्फ या तो शायद राम जी को ही दिखाना चाहते थे और किसी को दिखाना नहीं चाहते, या दूसरा रीजन वही हो सकता है जो आदि पुरुष में हुआ था कि भाई उनसे आगे जो सीन है उनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, और जैसे ही वो सीन आने को होता है वो तुरंत कट मार देते हैं, हल्का सा भी नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं ब्लर कर देते हैं भाई। अब जैसे आप इस सीन को ही ले लो, इस सीन को ले लो, इसमें जो श्री राम जी है वो लड़ने लग रहे हैं और पीछे जो धूल मिट्टी उड़ रही है भाई कहाँ से लग रहा है कि ये बढ़िया वीएफएक्स है। तो डी नेग वालों ने या तो भाई बॉलीवुड वालों के साथ खेला कर दिया है भाई, और इतना बड़ा खेला कर दिया कि ये जो बॉलीवुड वाले सोच रहे हैं कि हम इसको इंटरनेशनल रिलीज करेंगे रामायण मूवी को और रिस्पॉन्स बड़ा तगड़ा आएगा, भाई आप फ्लॉप करवा दोगे इस मूवी को। भाई मेरी आपसे ये गुजारिश है प्लीज़ कि अभी आपके पास समय है इस मूवी को सुधारने के लिए। आप जो डायरेक्शन नितेश तिवारी ने किया उसको साइड में रखकर अपने वीएफएक्स पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने सीजीआई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, और कोशिश करो कि अगर वीएफएक्स का ज़्यादा यूज हो सकता है तो रणबीर कपूर को भी इस तरह का बनाया जाए कि वो जब वो यश से भिड़ेंगे तो तगड़े लगे भाई, नहीं तो आप मार खा जाओगे। मेरा तो भाई गिर पड़ के यही ओपिनियन था। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मूवी पहले दिन कितना कमाएगी? दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इसके अंदर क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या आपको बुरा लगा। तीसरा ये कि भाई एक रामायण और बन रही है जिसको एसएस राजामौली बना रहे हैं, 20 से 25 मिनट का सीन होगा वाराणसी मूवी के अंदर, और उस सीन के ऊपर ही 300 से 400 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं सिर्फ 20-25 मिनट के सीन को बनाने के लिए जो कि रामायण का होगा। और अभी आपने कुछ समय पहले वाराणसी का ग्लिम्स भी देखा होगा, उसके अंदर जो रामायण के सीन दिखाए गए हैं और ये जो रामायण का एक टीजर था, क्या आपको ये बेस्ट लगा या फिर एसएस राजामौली ने जो बनाया था वो बेस्ट लगा? जो भी आपकी राय कमेंट में दीजिए। और जाने से पहले एक यही बात बोलूँगा कि भाई इतनी मेहनत करते हैं बस आपके लिए, तो प्लीज़ समय काफ़ी लगता है भाई, वीडियो को शूट भी करना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, वीडियो को अपलोड भी करना होता है। कई बार तो वीडियो को अपलोड करने में इतनी समस्या आती है, जैसे अभी मैंने रामायण मूवी का जो टीजर आया था उसको बनाने के लिए उसकी मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा था, मैं बार बार वीडियो को डाल रहा हूँ और बार बार मेरे पर कॉपीराइट आ रहा है। बाकी लोग भी डाल रहे हैं, पता नहीं उनके पे क्यों नहीं आता, मेरे पे क्यों आता है, लेकिन बार बार आ रहा है। लेकिन आखिरकार मैंने वीडियो हटा दी और अपना रिएक्शन डाल दिया, छोड़ा। आखिर में सोचा छोड़ते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। वीडियो मैंने अपलोड कर दी। तो भाई इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप ही के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन बजे और आप उस वीडियो को वॉच कर सके। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।